सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर। और गाइस आज हम एक बार फिर धमाका करने के लिए वापस आ गए हैं भाई। क्लास 11 इंग्लिश का हॉर्नबिल बुक का थर्ड चैप्टर को आज हम डील करेंगे, जिसका नाम है द लेबरनम टॉप। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये, और मैं कोशिश करूंगा यार हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही सिंपल वे में मैं तुमको सारी चीजों को समझा दूं, सिंपल वर्ड्स में। और साथ ही साथ में ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना भाई, पूरा पैकेज धमाका पटाखा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में ना सिर्फ हम वर्ड बाय वर्ड्स एक्सप्लेनेशन लेंगे करेंगे, साथ ही साथ में इसके अंदर इस पोएम के अंदर में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उसको भी देखेंगे, साथ ही साथ में सब कुछ, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग। तो भाई वीडियो को लाइक करना बनता है, जल्दी से। तुम लोग लाइक करने में कंजूसी कर देते हो तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि यहां पे मैं तुमको ऐसे ही चीजें समझाते रहूंगा बहुत अच्छे ढंग से। और अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। बनता है भाई, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुम तक पहुंचे। तो इस कविता द लेबरनम टॉप के कविता के जो कवि हैं, पोएट हैं, वो हैं मिस्टर टेड ह्यूगस। बहुत ही नेचर लवर जैसे बोला जाता है ना, वो हैं। और इस कविता के अंदर में देखो, पहले मैं तुमको थोड़ा सा बेसिक चीज बता देता हूं। देखो भाई, ये हमारा लाइफ क्या है, अप एंड डाउन से जुड़ा हुआ लाइफ है। मतलब कभी कुछ लोज चलते हैं हमारी लाइफ में तो कभी अप्स होते हैं, मतलब अप एंड डाउन यहां चलता रहता है। सब चीज का मिक्सचर है। एक पल में हम जिंदगी में बहुत सीरियस होते हैं, दूसरे ही पल हमारी लाइफ में कोई ऐसा आ जाता है या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम लोग, हमारा जो जीवन होता है ना, वो खुशियों से भर जाता है। तो कवि ने इसी चीज को समझाने के लिए नेचर से दो चीजों को उठा लिया। क्या चीज उठा लिया भाई? उन्होंने यूज किया है इस कविता के अंदर में, पहला चीज एक उठाया उन्होंने लेबरनम ट्री, दूसरा उठाया गोल्डफिंच पक्षी, चिड़िया, छोटी चिड़िया जिसे सिंगिंग बर्ड का भी नाम दिया जाता है। तो ये दो चीजों को लिया। अब भाई अगर तुम्हारे मन में सवाल है कि ये दो चीज कौन से हैं, तो दोनों को पहले मैं तुमको दिखा देता हूं। ये देखो, ये है लेबरनम ट्री, पीला रंग का छोटा सा पेड़ होता है, और इसका जो बीज होता है ना, वो बहुत ही जहरीला होता है। अब बोलोगे तुम जहरीला, अरे यार लाइफ की बात हो रही है ना, तो लाइफ में तो थोड़े से अप एंड डाउन तो दिखते हैं ना, तो सिंबॉलिकली इसको यूज किया है। और दूसरा यूज किया है गोल्डफिंच पक्षी, जो कि एक खुशी का साइन है, ऑब्वियस सी बात है, उसका बात हो रहा है। तो इन दो चीजों का यूज करते हुए कवि ने पूरे लाइफ को, जो लाइफ है हमारा और उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो उतार चढ़ाव है, उसको समझाने की कोशिश की है। तो यहां पे देखो होता क्या है। अब जैसा कि तुम जानते हो कि भाई नेचर ने क्या किया, नेचर ने ये किया है कि अगर कोई चीज दिया तो उसके साथ में एक उसका सेफगार्ड भी दिया। जैसे कि तुमने गुलाब का फूल देखा हुआ है, तो गुलाब का फूल है तो उसकी खूबसूरती के लिए साथ ही साथ में कांटे भी दे दिए ताकि वो सेफ रहे। ठीक है, तो यहां पे कवि कहते हैं इस कविता के अंदर में, पहले मैं कुछ की पॉइंट्स ले लेता हूं इस पोएम का की पॉइंट्स। यहां कवि कहते हैं कि भाई जो हमारा लाइफ है ना, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स है। एक पल में हम उदास हैं, दूसरे पल में हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं इस कविता के जरिए कि लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बदलाव का नतीजा है ये पूरा लाइफ। मतलब उदास होने की जरूरत नहीं है। एक पल में अगर तुम उदास हो, दूसरे पल में ठीक भी हो जाओगे। पीपल आर अलाइव बिकॉज दे अंडरगो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और लोग इस जीवन को इंजॉय कर पाते हैं। वाई? क्योंकि ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मतलब दुख है तो सुख है, तो बैलेंस बना रहता है। ठीक है, अब यहां पे यही चीज होता है कि कवि कहते हैं कि जैसे कि इस कविता के अंदर में गोल्डफिंच जो पक्षी है, छोटी सी चिड़िया, वो क्या करती है, जैसे ही लेबरनम ट्री, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि पीला रंग का ये छोटा सा पेड़ है, पीले पत्ते, पीले फूल हैं, घना, और इसके बीज जो है वो जहरीले हैं। तो मतलब ये डेंजरस है एक तरह से। लेकिन ये जो गोल्डफिंच जो पक्षी है ना, जैसे ही उस पेड़ पर आती है तो ये पेड़ लहलहा उठता है, नाच उठता है, झूम उठता है, खुशियां आ जाती हैं। मतलब दो लाइफ के फेजेस को इन्होंने कितने खूबसूरती से दिखाया। ठीक है, अब यहां पर हम आ जाते हैं हमारे इस कविता के वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कवि भाई साहब, जल्दी से समझ लो। यहां कह रहे हैं कि द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट एंड स्टिल। लेबरनम टॉप जो है, ये जो पेड़ है ना, इसका जो टॉप है, या पूरा पेड़ कह लो, ये पेड़ कवि कहते हैं कि पूरी तरह से शांत है, साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल है। अब तीनों का मीनिंग शांति होता है, लेकिन कवि ने एम्फसाइज करने के लिए तीन वर्ड्स का यूज कर लिया कि भाई लेबरनम टॉप जो है वो पूरी तरह से शांत है, स्थिर है, उसमें कोई हलचल नहीं है। मतलब निराश, निर्जीव जैसा खड़ा हुआ है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अब यहां पे एक बड़ा बात आ गया कि भाई ये कविता जब लिखी गई है वो उस समय कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर का, कि ये जो समय है ये सितंबर के दोपहरी का समय है, तेज सूरज की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। इसकी जो 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 पत्तियां है ना वो पीले हैं, और इसके जो बीज हैं वो झड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब पतझड़ टाइप का सीन यहां थोड़ा सा कुछ दिखाने का कोशिश किया कि मतलब निराशा है। ठीक है, नेगेटिविटी का
एक तरह से डिपिक्ट करने का कोशिश किया पोएट ने, ठीक है। अब यहां पे वो क्या बोलते हैं, लेकिन ये सीन सिनारियो, ये शांति, ये निर्जीवता कब तक बनी रहती है, जब तक कि गोल्डफिंच पक्षी नहीं आ जाती है। टिल द गोल्डफिंच पक्षी, देख रहे हो ये आ रही है, ये आ रही है, ये जैसे ही गोल्डफिंच पक्षी आती है विद अ ट्विचिंग चिर्प, अपने चहचहाट के साथ में जैसी आती है, अ सडननेस ए स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, वो क्या करती है, वो सीधा लैंड करती है जो यहां जो ब्रांच है ना, जो इस पेड़ का जो टहनी है वहां पे ये उतरती है। अब भाई क्यों उतरती है, क्योंकि इसने यहां पे अपना एक घोंसला बना रखा है और उस घोंसले में है इसके छोटे छोटे बच्चे, जिसको कवि ने मशीन का नाम दिया है। और अगर मशीन वो पक्षी है तो उसकी धड़कन यानी कि एनर्जी यानी कि इंजन कौन है, वो है ये खुद ये पक्षी, यानी कि उसकी मां है ना, इन बच्चों की मां गोल्डफिंच पक्षी, ठीक है। तो ये जैसे ही उतरती है, ये कैसे उतरती है, कवि कहते हैं देन स्लीक एज अ लिजार्ड, पहले तो वो अचानक से उतरती है, ठीक है, और फिर जितने तेजी से एक लिजार्ड बहुत ही फास्टनेस के साथ में निकलता है, उसी तरह से वो उस जो पेड़ है उसके अंदर में वो घुस जाती है अपने घोंसले की तरफ, ठीक है। अब देखो यहां क्या होता है, देख रहे हो ये जो गोल्डफिंच पक्षी है ये अपने बच्चों को खिला रही है, ठीक है। अब यहां क्या होता है, शी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे ही वो उस पेड़ के झुंड में, मतलब टहनियों के पत्तियों के झुंड में घुसती है, जो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिसको उस कवि ने मशीन का नाम दिया है, वो स्टार्टअप हो जाते हैं, मतलब वो चहकने लगते हैं। क्यों चहकने लगते हैं, अपनी मां को देख करके, मतलब वो जो पूरा जो पेड़ जो अभी निर्जीव पड़ा हुआ था, शांत था, अब उसमें चहचहाट आ गया, जीवन आ गया, भरपूर हो गया, है ना। अब यहां क्या होता है, वो उछल पड़ते हैं, ऑफ चिटरिंग्स एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स, वो पंख फड़फड़ाने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, कूदने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी मां जो है वो उनके लिए खाना लेकर आई है, भाई भूख मिटेगा और मां आ गई है, उसका भी तो एक खास बात है, ठीक है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब पूरा जो पेड़ अभी तक शांत पड़ा हुआ था वो पूरी तरह से थ्रिल हो जाता है, रोमांच से भर जाता है, उछल कूद करने लगता है एक तरह से, ठीक है। तो अब यहां पे देखो कवि क्या कहते हैं कि ये जो गोल्डफिन पक्षी है ये क्या है, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये अपने परिवार का जो है ना वो एक इंजन है, मतलब इंजन स्टार्ट होगा तभी तो कुछ स्टार्ट होगा ना, तो ये है। शी स्टॉक्स इट फुल, वो क्या करती है, अपने बच्चों को फीड करती है, खिलाती है, देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर कूदते फांदते वो ब्रांच एंड के किनारे वो पहुंच जाती है, शोइंग हर बार्ड फेस एंड आइडेंटिटी मास्क, फिर वो अपना साइड वाला जो ये देख रहे हो ना, वो अपने बच्चों को अपना एक तरह से बार्ड फेस जो है, जो दाग वाला जो धारी है वो दिखाती है, सो डेट कि बच्चे उसको पहचान जाए कि भाई ये जो है ये हमारी मदर है, पहचान, क्योंकि अभी तो बच्चे छोटे हैं ना, तो इसलिए वो पहचान एक तरह से दिखाती है। देन विथ Eric delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty, और फिर वो क्या करती है, एक चिर्प के साथ में, चहचहाट के साथ में, चिल्लाहट के साथ में वो उछल करके एकदम अनंत आकाश में वो जो है वो उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है, फिर से वापस जा करके अपने बच्चों के लिए दाना चुग करके ला करके फिर से खिलाने के लिए। लेकिन फिर एक चीज हो जाता है, जैसे ही वो जाती है वैसे ही वो जो लेबनम पेड़ था ना, सबसाइज टू एम्प्टी, वो फिर से वैसा ही पहले की तरह शांत हो जाता है। मतलब कवि ने इस कविता के द्वारा जो है वो क्या कहने का कोशिश किया, कवि ने कहने का कोशिश किया कि भैया ये जो लाइफ है ना हमारा, ये अप एंड डाउन का एक मिक्सचर है, तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। एक पल अगर तुम नीचे हो तो दूसरे पल ऊंचा उठ सकते हो, अगर एक पल तुम्हारी लाइफ में सैडनेस है तो दूसरे ही पल हैप्पीनेस हो सकता है। तो लाइफ इज अ फुल मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यही चीज कहने की कोशिश की है मिस्टर टेड ह्यूगिंस ने। बहुत ही शानदार कविता, तुम समझ सकते हो। अब यहाँ पे इस कविता के अंदर में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, ठीक है, तो स्माइले हुआ है, मेटाफोर यूज हुआ है, एलिट्रेशन यूज हुआ है, ठीक है, देन यहां पे देखो ट्रांसफर एपिथेट यूज हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है मैं तुमको एक बार फिर से समझा दूंगा अलग वीडियो में, वीडियो लंबा नहीं हो। और यहां पे वर्ड मीनिंग्स भी मैंने तुम्हारे लिए निकाल के रखा है, भाई तुमको थोड़ा भी मेहनत ना करना पड़े, बस एक मेहनत तो करना पड़ेगा और उसके वादा करो मुझसे। और वो मेहनत क्या है कि तुम्हें करना है इस वीडियो को लाइक, नहीं किया, क्यों नहीं किया, अभी करो, वीडियो को लाइक शेयर करो और लिख दो कमेंट सेक्शन में अपने खुद के विचारों को, तुम्हें ये पोएम कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और क्या क्या चीजें चाहिए जल्दी से बताओ, बिकॉज हम लोग पूरी तरह से एनर्जेटिक है कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो और दमदार तरीके से पढ़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो ऑन द वे हैं। जल्दी से मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर लो, द विशाल स्टडी विद विशाल सर, ठीक है, तो फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।